हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल एनर्जी लीक के ऊपर कि कहीं आप एनर्जी लीक तो नहीं कर रहे हैं सेक्सुअली। इसका ये मतलब है कि हम लोग ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं कि जब भी हम किसी के साथ फिजिकली इंटीमेट हो रहे हैं या इवन हमारे को जो थॉट्स आते हैं वो भी एक्चुअली में लीक होता है। पर अगर आप इंटीमेट हो रहे हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा लीक हो गई एनर्जी। तो अगर आप बिना किसी कमिटमेंट के किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट मीन्स कि आप अपनी जो सेक्सुअल एनर्जी है, जो कि आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी होती है, आप उसको लीक कर रहे हो। और ट्विन फ्लेम पाथ के ऊपर ये एक बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को फ्रीली सबको दे रहे हो, सबको देने का मतलब है कि बहुत सी ऐसी डीएफ्स हैं कि जो मैरिड हैं और उनका ये क्वेश्चन होता है या वो इस डिलेमा में रहती हैं कि भाई हम अपने हस्बैंड के साथ इन्वॉल्व हो या नहीं हो, मन तो नहीं हो रहा लेकिन हमें वो लोग वो फोर्स करते हैं, या मतलब ऐसा कुछ भी कि नहीं नहीं मेरा तो फर्ज है अपने हस्बैंड के साथ फिजिकली इंटीमेट होना। तो ये जितने भी रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स हैं ना, ये आपको चेंज करने पड़ेंगे ट्विन फ्लेम पाथ पे। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका ट्विन फ्लेम भी है आपकी लाइफ में और आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी किसी और के साथ लीक कर रहे हो। नहीं कर सकते का मेरा ये मतलब, करने को तो आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन नहीं करना चाहिए। बिकॉज ऑथेंटिसिटी फिर नहीं रहती है बिल्कुल भी, मतलब आप ट्रुथ में नहीं आए हो। अगर आप अभी भी अपने ट्विन फ्लेम के साथ भी हो और अभी भी आप अपने हस्बैंड के साथ, या आपने कोई एक और रखा हुआ है ऑप्शन अपनी लाइफ में कि मेरा ये कोई बॉयफ्रेंड है या कोई और है, सो दैट मीन्स कि यू आर नॉट ऑनरिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को ऑनर नहीं कर रहे, आप अपने आप को वैल्यू नहीं दे रहे हो। आपने अपनी वैल्यू जो है वो बहुत कम रखी हुई है, बहुत कम। तो आपका ट्विन फ्लेम ऐसे कभी भी आपको वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि आपने ही अपनी वैल्यू नहीं रखी हुई है, आप खुद से ही कमिटेड नहीं हो। और फिर हमें लगता है कि हमारा ट्विन हमें कमिटमेंट क्यों नहीं देता। वो इसीलिए आपको कमिटमेंट नहीं देता क्योंकि आप खुद कमिटेड नहीं हैं अपने आप से। ठीक है ना? तो अगर आप अपने आप को वैल्यू देंगे, अगर आप अपने आप को ऑनर करेंगे, तो आपका ट्विन भी आपको वैल्यू देगा, वो भी आपको रिस्पेक्ट देगा, वो भी आपको ऑनर करेगा। ठीक है ना? और जो सेक्सुअल एनर्जी जो लीक होता है वो एक्चुअली में फाइनेंशियल लीक का भी एक रीज़न होता है। अगर आप सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी लीक कर रहे हैं तो इसका मतलब फाइनेंशियली भी आप लीक कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही एनर्जी बहुत ही सेक्रेट होती हैं। तो अगर आप ट्विन फ्लेम पाथ पे हैं तो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बहुत वैल्यू दीजिए, उसको बहुत हाई उस पे रखिए, हाई लेवल पे रखिए। अगर आप मैरिड हैं तब भी आपकी ड्यूटी नहीं है अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होना। ठीक है ना? आपका मन है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपका मन नहीं है और फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो नहीं करना चाहिए। ठीक है गाइज? सो आपको ये भी शायद पता होगा कि 9 मंथ्स लगते हैं अगर हम किसी के साथ फिजिकली इंटीमेट होते हैं, तो 9 मंथ्स लगते हैं उसकी एनर्जी को हमारी बॉडी से निकलने में। सो इट इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। ये कोई इतना इजी चीज़ नहीं है। बिकॉज अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, बॉयज़ के या गर्ल्स के, दोनों की बात कर रही हूँ मैं, तो भी आपकी लाइफ मतलब बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा फिर आपस में जैसे कहते हैं ना एंटैंगल हो जाती है, मतलब आपस में ही उनके गुंजल पड़ जाते हैं। तो मल्टीपल पार्टनर्स होना भी इज़ नॉट दैट गुड अगर आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है ना? क्योंकि आपको अपने ट्विन के साथ ही कमिटमेंट में रहना होता है। आपको ये चूज करना होता है कि जो मेरा ट्विन है मैं उसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होंगी। यू हैव टू मेक अ चॉइस। जो मैस्कुलिन भगवान ने आपके लिए बनाया है, आपको अपनी जो सेक्सुअल एनर्जी है, जो इतनी सेक्रेट है, जो इतनी पवित्र होती है, वो आपको उसी के साथ शेयर करनी है, उसी के लिए बनी है वो। ठीक है ना? आप और आपका ट्विन और गॉड
सबसे पहले गॉड आते हैं, फिर आप खुद आते हैं, फिर आपका ट्विन आता है। तो इसी फॉर्म में ही एनर्जी भी चलनी चाहिए। तो आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो सिर्फ आपके ट्विन के लिए ही होती है, ठीक है ना। और अब जो टीएफ जो होता है जब हमारी लाइफ में आता है हमारा ट्विन, तो ये हमारे सेक्सुअल ट्रॉमास को भी एक्टिवेट कर देता है। ये क्या होता है, देखो हमारे हर ट्रॉमा को एक्टिवेट करता है हमारा ट्विन, है ना। तो 90% मैं कहूँगी कि जो इंडियन लेडीज़ हैं, जो इंडियन बच्चे होते हैं, जब हम छोटे होते हैं लड़कियाँ, तो किसी ना किसी फॉर्म में हमने कुछ ना कुछ सेक्सुअल ऐसी कुछ ना कुछ ट्रॉमा हमने देखा ही होता है। किसी ने हमें रॉन्ग टच किया है या हमारे घर में से ही कोई है जिसने किया है। कई कई लोगों के तो बहुत बुरे बुरे भी सेक्सुअल ट्रॉमास होते हैं। तो वो जो ट्विन होता है ना आपका, वो सब कुछ एक्टिवेट कर देता है। जो भी आपकी वूंड्स हैं सेक्स से रिलेटेड, तो वो सारी निकल निकल के बाहर आने लगती हैं। इसलिए आपको इतनी पेन होती है, इसलिए आपको इतना दर्द होता है इस जर्नी में, बिकॉज जो आपके ट्रॉमास हैं वो सरफेस पे आने लगते हैं, ठीक है। जो हमारी बॉडी है ना, उसके अंदर वो सब स्टोर्ड होता है, हमारे नर्वस सिस्टम में स्टोर्ड होता है, हमारे मसल्स में स्टोर्ड होता है, और हमारे सेक्रल चक्रा में भी स्टोर्ड होता है। तो हमें यहाँ पे सेक्रल चक्रा की हीलिंग करनी मस्ट होती है अपने सेक्सुअल ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए। तो इसके लिए या तो आप सेक्रल चक्रा मेडिटेशन जो होता है वो भी कर सकते हैं, नहीं तो इसके लिए मिरर एक्सरसाइज बहुत अच्छी रहती है। अगर आप अपनी फीलिंग्स को फील करें और उसको मिरर एक्सरसाइज से हील करें, तो सेक्रल चक्रा हील होता है ऐसे। और आपको ये हीलिंग करनी ट्विन फ्लेम पाथ पे बहुत ज़रूरी है। सेक्सुअल ट्रॉमास को हील करना मस्ट होता है, ठीक है। क्यों होता है ज़रूरी सेक्सुअल ट्रॉमास को हील करना? क्योंकि ये हमारे अंदर गिल्ट पैदा करता है, ये हमारे अंदर शेम पैदा करता है, ये हमारे अंदर अनसेफ की एक फीलिंग पैदा करता है। हम लोग सेफ फील नहीं करते। ये हमारे अंदर अबंडनमेंट के जो वूंड्स होते हैं वो एक्टिवेट करता है। तो सेक्सुअल ट्रॉमा जो होता है वो आपको बहुत लेवल्स पे परेशान करता है, क्योंकि आप इससे बीमार भी हो जाते हैं, आप मेंटल इलनेस में भी आ सकते हैं, बिकॉज वो डर इतना ज़्यादा होता है, वो गिल्ट की फीलिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कई बार, या आपको आपको शेम आती है कि मैं लोगों को कैसे फेस करूं, और आप खुद को ही ब्लेम करते हैं। हम लोग खुद को ही, अपनी वर्थ को ही हम लोग क्वेश्चन करने लगते हैं कि मैं ही शायद ऐसी हूँ, मेरे में ही कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। तो एक सेक्सुअल ट्रॉमा की वजह से हमारे अंदर इतने सारे ट्रॉमास हो जाते हैं और हम इस चीज़ को फिगर आउट नहीं कर पाते। हम तो अपनी लाइफ ऐसे ही जिए चले जा रहे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आता कि हमारे अंदर ये ट्रॉमास हैं। जब तक आपका ट्विन आके आपको एक्टिवेट नहीं करता, हम लोग उसको बहुत नॉर्मल लेके चलते हैं, क्योंकि हमें सोसाइटी ने यही सिखाया होता है कि चुप रहो, बोलो मत, किसी को बताना नहीं है अगर कुछ हुआ भी है तो, है ना। लोग क्या कहेंगे, घर की बात है, घर में ही रहने दो। तो ये जो सोसाइटी की हमारी कंडीशनिंग है ना, इसकी वजह से हम अंदर ही अंदर हम घुलते रहते हैं और हमें फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, या हमें पैनिक अटैक्स हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, और हम लोग सेक्सुअली सेफ फील नहीं करते। कई बार तो इतना ज़्यादा ये ट्रॉमा हाई होता है कि आप अपने हस्बैंड के साथ, ट्विन को तो आप रहने दीजिए, ट्विन तो बाद में आया या जैसे भी, अगर आप पहले से मैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ भी सेफ फील नहीं करते हो फिजिकल एक्ट में, आप सेक्सुअली उनके साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाते, या आप उसको इतना इंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर ही खुद इतने ब्लॉकेजेस हो जाते हैं जब, क्योंकि हम इस ट्रॉमा से निकले हैं। तो सेक्सुअल ट्रॉमास को हील करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आप वो कर सकते हैं, करना ही चाहिए ऐसे तो। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि आपको गिल्ट को हील करना है, शेम को हील करना है, आपको सोसाइटी के जो बिलीफ सिस्टम्स हैं कि नहीं लड़कियों को तो सहना पड़ता है, कोई बात नहीं, किसको बोलेंगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे,
तुम्हें ही ब्लेम करेंगे। ये जितने भी हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, हमें इन सबको हील करना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको खुद को चूज़ करना है ना? मैं हमेशा आपको यही बताती हूँ कि सेल्फ लव का मतलब ही यही है कि अपने आप को चूज़ करिए, खुद को चूज़ करिए, ठीक है ना? अवेकनिंग अगर आपकी हुई है, आप इस पाथ पे हैं, आपका टीएफ आया है आपकी लाइफ में, तो वो आपको यहाँ से निकालने के लिए आया है। ये जो हमने अपनी सफरिंग बना रखी है अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा, इतने ट्रॉमास रखे हुए हैं अपने अंदर, वो उन सब ट्रॉमास को बाहर निकालने आता है, ठीक है ना? इसीलिए वो आपको हीलिंग के पाथ पे, कहते हैं ना, आपको पुश कर देता है कि अब ये सब ट्रॉमास हैं तुम्हारी लाइफ में, अब चलो, अब इनको हील करो। वो आपको धक्का देता है, एक वो हीलिंग के पाथ पे आपको पुश करता है, गॉड की तरफ आपको पुश करता है, ठीक है ना? तो ये सब चीजें आपको हील करनी चाहिए और आपको अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बहुत ही सेफली रखना चाहिए, इसको बिल्कुल भी लीक नहीं करना है, ठीक है? और अगर आपको ऐसा मुश्किल लगता है कि नहीं मेरी तो क्रेविंग्स हैं, मुझे तो बॉडी की मेरी डिमांड है, मैं तो बिना सेक्स के नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, तो मल्टीपल पार्टनर्स में जाने से अच्छा है कि आप अपने अपने आप को खुद ही हेल्प करिए। मैस्टरबेशन आपने सुना होगा, तो आप वो भी कर सकते हैं, लड़कियां हो या लड़के हों। अगर आपको नीड है उस चीज़ की कि आपको होना ही है इन्वॉल्व, तो बजाय इसके कि आप किसी और थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो, आप अपने आप को खुद भी प्लेजर दे सकते हैं, ठीक है गाइस? तो आज के जो हमारे 2 टास्क हैं वो मैं आपको आज देती हूँ। आज आपको खुद को ब्लेसिंग देनी है, अपने आप को आपको खुद ही ब्लेस करना है, क्योंकि हम डिज़र्व करते हैं ब्लेसिंग्स। हमने इतने ट्रॉमास देखे हैं अपनी लाइफ में, बचपन से हम ट्रॉमा ही देख रहे हैं, मोस्टली सभी देखते हैं, सभी। कोई भी ऐसा मुझे तो आज तक नहीं मिला जिसकी लाइफ में कोई ट्रॉमा ना हो, ठीक है ना? तो आपको खुद को ही ब्लेसिंग देनी है। जो हम डिवाइन फेमिनिन्स होती है ना गाइस, हम लोग बहुत ट्रॉमेटिक लाइफ देखते हैं, बचपन से ही हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रॉमा होता ही होता है। कभी भी एक बहुत ही रोजी रोजी गुडी गुडी लाइफ नहीं होती है फेमिनिन्स की, खास करके, ठीक है ना? तो आज आप अपने आप को ब्लेसिंग देंगे। ये एक क्या कहते हैं इसको, अफर्मेशन है, एक ब्लेसिंग है, आप इसको लिख भी सकते हैं। आपको खुद को बोलना है अपने साथ कनेक्ट करके, आई ऑनर द रिलेशनशिप आई हैव विद माई सेल्फ। इसका ये मतलब है कि मैं अपने साथ, मतलब अपनी सोल के साथ, अपनी इनर चाइल्ड के साथ जो मेरा रिलेशनशिप है, मैं उसको ऑनर करती हूँ, मतलब उसको रिस्पेक्ट करती हूँ। आई वॉक फॉरवर्ड इन लव। मैं आगे बढ़ूंगी इन लव, मैं प्यार के साथ आगे बढ़ूंगी। क्योंकि जो आपका इनर चाइल्ड है वो प्यार के लिए बहुत डिप्राइव्ड है, उसको प्यार नहीं मिला है जैसे मिलना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन जो वो डिजर्व करता था आपका अंदर का जो बच्चा है, तो उसके साथ आपको एक कनेक्शन बिठाना होता है प्यार के साथ, ठीक है ना? तो आपको ये उसको ब्लेसिंग देनी है, आई ऑनर द रिलेशनशिप आई हैव विद माई सेल्फ, आई वॉक फॉरवर्ड इन लव। मैं अपने साथ, अपने इनर चाइल्ड के साथ, मेरी जो सोल है उसके साथ जो एक मेरा रिलेशनशिप है उसको ऑनर करती हूँ, और मैं आगे बढ़ती हूँ प्यार में या प्यार से, ठीक है? ये आपको खुद को ब्लेसिंग देनी है आज, ओके? एंड द सेकेंड टास्क इज राइट अ लेटर टू सेल्फ। अपने आप को आज आपको लेटर लिखना है, ठीक है? और जिसमें आपको कम से कम 10 पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने हैं अपने लिए, ठीक है? ये मैं आपको टास्क आज क्यों दे रही हूँ, क्योंकि जब हम सेक्सुअल ट्रॉमा की बात करते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत नेगेटिविटी भर जाती है। हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं, हम खुद को शेम करने लगते हैं, हम खुद को गिल्टी फील करवाते हैं,
हम सोचते हैं कि हमारी वर्थ बहुत कम है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरा कंसेंट है, मतलब मेरी जो हाँ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी आएगा और मुझे सेक्सुअली अवेलेबल समझ के चला जाएगा। तो ऐसे बहुत से नेगेटिव चीजें होती हैं जो हमने अपने अंदर बिठा रखी है। उसी को उसी को निगेट करने के लिए आपको 10 पॉजिटिव वर्ड्स के साथ अपने आप के लिए एक लेटर लिखना है, ठीक है। अब इसमें आपको कैसे लिखना है कि पॉजिटिव वर्ड्स जैसे हो सकते हैं कि आई लव यू नवनीत बिकॉज यू आर सो हम्बल। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ नवनीत, या कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने लिए। तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितनी स्ट्रांग हो, तुमने इतना कुछ सहा है लाइफ में, फिर भी तुमने पूरा बाउंस बैक किया है। तुम कितनी ट्रांसफॉर्म हुई हो इतने पिछले कुछ सालों में, तुम में कितनी ज्यादा पेशेंस आ गई है। ऐसे ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स लिखने हैं आपको, ठीक है ना। ये मेरे को पता है, ये आई एम डैम श्योर गाइस कि जब आप अपने लिए पॉजिटिव वर्ड्स लिखने बैठेंगे ना तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें आदत ही नहीं है, हम अपने आप को पॉजिटिविटी देते ही नहीं है, हम अपने आप को सिर्फ नेगेटिविटी देते हैं, ठीक है ना। तो अपने आप को भी आज पॉजिटिव वर्ड्स में देखना शुरू करिए। 10 खूबियां ढूंढिए अपनी कि आपके अंदर क्या खूबियां हैं, ठीक है, और फिर अपने आप को एक लेटर लिखिए, ठीक है गाइस। बहुत प्यार करिए अपने आप से, आपने इतना कुछ सहा है इस जिंदगी में, तो आप प्यार डिजर्व करते हैं, ठीक है। लव योरसेल्फ। बाय बाय।